साथियों, पेंशन महाकुंभ के इस कार्यक्रम में पधारे समस्त साथियों, इस पेंशन महाकुंभ की आहुति का शुभारंभ करने वाले सबसे पहले महेश्वर की टीम को मैं धन्यवाद देता चाहूँगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। और धन्यवाद की अगली कड़ी जबलपुर की टीम है और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय विजय बंधु जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस पेंशन शब्द को इतना विस्तारित किया और इसकी आवश्यकता क्या है इसको बताया। परमंद जी गहरिया ने इस मुहिम को मध्य प्रदेश में 2017 से शुरू किया और 2017 के बाद जब 2018 में ये पेंशन की बात करते करते हमारा जब नवीन संवर्ग बना, साथियों इस पंडाल में मैं उन लोगों से हाथ उठवाना चाहता हूं जो शिक्षा कर्मी, संविदा, गुरुजी और अध्यापक संवर्ग से होते हुए अध्यापक संवर्ग में आए। वो जरा हाथ उठाएं कि वो कितने लोग हैं। साथियों इस सभा ही नहीं, महेश्वर की भी सभा में 95% वो साथी है जो नवीन संवर्ग के कर्मचारी हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी के लिए पेंशन से हमें नितांत आवश्यकता है और पेंशन प्राप्त करना हमें बहुत आवश्यकता है। और पेंशन के लिए हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प ऐसा हो कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए है, अर्थात सेवानिवृत्ति के अंतिम माह का आधा वेतन और उस पर स्वीकार महंगाई भत्ता ओपीएस, जो मिशन एनओपीएस चला रहा है वो हमें पेंशन चाहिए। इसके अलावा कोई निश्चित पेंशन या कोई बख्शिश या कोई न्यूनतम पेंशन आपको स्वीकार नहीं करनी है। ये संकल्प आपको बना के रखना है। नहीं तो होता क्या है कि जब भी किसी आंदोलन की मुहिम शुरू होती है तो उसकी सफलता पे हम और आप पहुंच नहीं पाते हैं। उस आंदोलन के माध्यम से लोग उस आंदोलन को बेचने की और सौदेबाजी शुरू हो जाती है, बयाना बट्टा शुरू हो जाता है। लेकिन इस मंच में बैठे हुए उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार 29 मई 2018 की कैबिनेट में जब नवीन संवर्ग का मामला आया था और हमने उस दिन आप सबके साथियों के समक्ष ये बात कही थी कि हमारे संवर्गों को पेंशन जब तक नहीं मिलेगी, जब तक नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं मिलेगी। आज इस मंच पे सभी वक्ताओं ने पेंशन की बात रखी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे इन साथियों को धोखे में और भ्रम में अब और न रखा जाए। अभी तक जो हो गया सो हो गया। जल्दबाजी में नवीन संवर्ग ले लिया ठप बात है जी सर। अब पुरानी, लेकिन अब नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता को